सभी बच्चों को नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, ए फॉर एप्पल हिंदी क्लासेस एंड हिंदी स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो मैं लेकर हाजिर हूँ आपकी छठी कक्षा की हिंदी की वर्कशीट। और वर्कशीट में पाठ आपको पढ़ना है ऐसे ऐसे, जो कि एकांकी नाटक है। एकांकी का मतलब एक ही अंक एक ही बार में ख़त्म होने वाला नाटक। कार्यपत्रक नंबर आपका 43 यानी 43 है और डेट है 21/12/2021 यानी 21 दिसंबर 2021। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने लेखक विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी एकांकी ऐसे ऐसे का कुछ भाग पढ़ा। लेखक ने इस एकांकी में मोहन के माध्यम से उन छात्रों के मनोविज्ञान का चित्रण किया है जो अपना कार्य समय पर पूरा नहीं करते और बाद में भय के कारण बीमारी का कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। चलिए जानते हैं आगे की कहानी। मोहन, माँ माँ ओ, उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। दीनानाथ, दीनानाथ जो कि पड़ोसी हैं प्यारे बच्चों। अजी, घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़ उसे पछाड़, इसे मुक्का उसी के थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता, बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है तभी पड़ा। मामूली तकलीफ तो कोई यह कुछ समझता ही नहीं। पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन की एक ज़रा सी गलती। तो प्यारे बच्चों समझिए कि जब हम बहाना करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो हमें और भी झूठ बोलने पड़ते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि सभी लोग आपके झूठ से परेशान हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों एक बात समझिए कि मोहन जिस तरह का झूठ बोल रहा है, बहाना बना रहा है पेट दर्द का, तो उससे पूरा परिवार परेशान हो गया है। तो माँ परेशान है, पिताजी परेशान है, पड़ोसी दीनानाथ जी परेशान हैं और वैद्य जी आने वाले हैं। अब इसके आधार पर कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उनको हम कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि माँ मोहन का सिर कब और क्यों पकड़ती है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो ये प्रश्न है प्यारे बच्चों कि माँ मोहन का सिर कब और क्यों पकड़ती है। तो इसका उत्तर है, माँ मोहन का सिर तब पकड़ती है जब उसको उल्टी आती है और वह नीचे की ओर झुकता है। तो इसका सही उत्तर यही है। इसके बाद जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि अजी, घर क्या पड़ोसी को भी गुलजार किए रहता है, किसने किसको कहा। उत्तर है, दीनानाथ ने मोहन की माँ से कहा। इसके बाद जो प्रश्न है, एक गतिविधि है कि किन्हीं 5 बीमारियों के नाम बताओ जिनसे आप कभी ना कभी पीड़ित हुए हों। अब ये सामान्य बीमारियां हैं प्यारे बच्चों, जैसे मलेरिया है, पेट दर्द है, हैजा है, डेंगू है, दिमागी बुखार है। ये सामान्य चीज़ें हैं जो आजकल होती रहती हैं। मौसम के हिसाब से अगर हम सावधानी ना बरतें तो ये बीमारियां हमें पकड़ लेती हैं। इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, उनको हम कर लेते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों एक प्रश्न है कि घर को सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उत्तर है, अर्थ है बहुत अधिक शोर मचाना या हल्ला करना। वाक्य है, मोहन के बेटे ने एक वीडियो गेम के लिए घर में इतना उत्पात मचाया कि उसने घर को सिर पर उठा लिया। तो इस तरह हमने उसका अर्थ भी जाना और वाक्य में प्रयोग भी किया। एक अंतिम प्रश्न बचता है कि मोहन को बीमार देखकर किसे बुलाया गया। मोहन को बीमार देखकर वैद्य जी को बुलाया गया। तो इस तरह प्यारे बच्चों हमने सभी प्रश्नों के उत्तर किए जो कि बहुत सरल और आसान हैं।
कोई मुश्किल नहीं है, आप भी कर सकते हैं। तो बस हमें ये ध्यान रखना है, कभी झूठ नहीं बोलना और बहाना नहीं बनाना है। तो काम से घबराना नहीं है, अपने काम को समय पर करना है। तो प्यारे बच्चों, लेता हूँ विदा, मिलूंगा अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीमारी फिर चालू हो चुकी है, तो हमें मास्क लगा कर रखना है, हाथ समय से धोना है, खाने से पहले भी हाथ धोना है। तो साफ सफाई का ध्यान रखना है। तो आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, हम यही चाहते हैं। शुभकामनाएं।